वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसमें हम आपको बताएंगे शोबिस की दुनिया से नई खबरें। नई खबरें। तो अहमद, शोबिस की दुनिया से कौन सी नई खबर है आपके पास? जो मेरे पास खबर है वो एक बेसिकली एक मैसेज भी है और शायद इन फ्यूचर उस चीज़ के ऊपर कुछ काम भी शुरू किया जा रहा है। हुमायूं अच्छा। सईद हम में से बहुत से लोगों के बहुत ज़्यादा पसंदीदा अदाकार हैं क्योंकि उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, वो अपने आप में एक मिसाल रखते हैं। और बिल्कुल। काफ़ी मेरे ख्याल में हिट ड्रामाज जो हैं, इवन के ISPR के साथ कोलैब्स में काफ़ी मूवीज़ में वो काम कर चुके और काफ़ी हिट प्रोजेक्ट अपनी पूरी ज़िंदगी में वो कर चुके हैं। बिल्कुल। तो हुमायूं सईद ने सीनियर अदाकार और प्रोड्यूसर भी हैं। हुमायूं सईद ने कुछ दिन कबल नेटफ्लिक्स की वेब में मुमकिना किरदार अदा करने की वजह से खबरों में भी काफ़ी वो रहे कि वो पहले पाकिस्तानी होंगे जो नेटफ्लिक्स पे जाएंगे। लेकिन अब उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने एक अज़्म का इजहार किया है कि वो किसी मंसूबे पर काम करने वाले हैं जो लड़कियों के गिर्द घूमता है। बेसिकली हम लोग देखते हैं कि हमारे इस मुआशरे में बहुत सी ऐसी बच्चियां होती हैं जो मेडिकल की तालीम हासिल करती हैं लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर पाती। कुछ मुआशरे का दबाव, कुछ फैमिली टर्म्स। बेसिकली हमारे यहाँ एक अभी तक एक रिजिड किस्म का कॉन्सेप्ट चल रहा है कि जी ये जो फील्ड है नर्सिंग की या फीमेल डॉक्टर्स की, या वो ठीक नहीं है। हालांकि इंतहाई एक दकियानूसी जो है ना, दकियानूसी ये लड़कियों के लिए हाँ। खास तौर पर। तो उसमें गुज़श्ता दिनों हुमायूं सईद ने एक ट्वीट किया जिसका उन्होंने हैशटैग रखा डॉक्टर बहू के नाम से। अच्छा। मतलब बड़ा एक पॉजिटिव हैशटैग था कि अगर आपकी वाई नॉट जो आपकी बहू है वो डॉक्टर क्यों ना हो। नहीं, ये भी आजकल तो डॉक्टर बहू ढूंढी जा रही है यार, मतलब फिर भी किसी हद तक जब रिश्ता हो रहा था लोग ये जरूर जो मतलब एक टिपिकल सोच वाले लोग वो कहते हैं अलहदा शोबा हाँ, है, लेकिन और डॉक्टर्स को भी लेके लेके यार ये सोचा जाता है अभी भी कि अच्छा डॉक्टर है लड़की, पता नहीं यार कैसे माहौल में होगी, क्या होगी। हालांकि मसीहा कहा गया है इन लोगों को, ये आपकी जिंदगियां बचाते हैं। और आपके लिए हमारा तो ये तजुर्बा तो ये कहता है कि आजकल जितनी भी लड़कों की माओ से या औरतों से बात करो तो ये कहती है कुड़ी डॉक्टर होनी चाहिए। अच्छा। आमदनी चंगी होनी चाहिए तो चंगा होता अच्छा। लेकिन अदाकार ने अपने ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान में मेडिकल की तालीम हासिल करने वाले 4 में से सिर्फ एक लड़की ही बतौर डॉक्टर प्रैक्टिस कर पाती है, कि जो कि बहुत एक मतलब ना अलार्मिंग सिचुएशन है। ये है कि लड़कियों की मेडिकल एक ऐसी फील्ड है जो थोड़ी टाइम टेकिंग है और लड़कियों की पेरेंट्स जरा जल्दी शादी कर देते हैं, वो अपनी हाउस जॉब्स नहीं कर पाती, कंटिन्यू अपनी स्पेशलाइजेशन नहीं कर पाती। इसकी वजह है कि 4 में से एक लड़की प्रॉपर। और इसमें कुछ ऐसी वजूहात भी हैं कि बेशक ये टाइम टेकिंग है लेकिन कोऑपरेटिव नहीं है। अगर लड़की के ससुराल वाले शादी के बाद भी उसको अपनी प्रैक्टिस जारी रखने दें, उसका वो एम जो है, किसी के एम को अगर अपना एम बना लिया जाए तो उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सीनियर अदाकार के मुताबिक तिब की तालीम हासिल करने वाली लड़कियां खानदानी दबाव की वजह से बतौर डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर पाती। जो मैंने इस सेगमेंट के स्टार्ट पे बात किया कि हमारे मुआशरे में अभी भी कुछ एक दकियानूसी ख्यालात के लोग हैं जो कहते हैं कि जी मेडिकल दी तालीम तो तुसी कुड़ी नूं पढ़ा ली, उन्होंने हॉस्पिटल भेजोगे, उत्थे रवेगी 24 घंटे काम करेगी, ड्यूटीज होती है थोड़ी, थोड़ी बेरेबल नहीं होती फैमिलीज के लिए। तो ये मतलब मेल पेशेंट जो है उनको भी उनके ऑपरेट होंगे, ये होंगे वो होंगे, एक मतलब जो ख्यालात हैं इस माशरे के। हुमायूं सईद ने मजीद लिखा कि वह तिब की तालीम हासिल करने के बावजूद खानदानी दबाव की वजह से बतौर डॉक्टर प्रैक्टिस न करने वाली खवातीन के मसले पर मंसूबा बनाने से मुताल्लिक सोच रहे हैं। उन्होंने बताया कि मज़कूरा मंसूबे में वो मेडिकल की तालीम हासिल करने के बावजूद प्रैक्टिस न कर पाने वाली खवातीन के मसाइल और उन पर पड़ने वाले खानदानी दबाव को सामने लाएंगे। जैसे कि बताया कि उन्होंने डॉक्टर बहू का हैशटैग भी इस्तेमाल किया है जो कि एक अच्छा साइन है। तो मेरे ख्याल में इन फ्यूचर जो अभी तक 6 मूवियाँ सामने आ रही हैं कि हुमायूं सईद शायद कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेके आना चाह रहे हैं, कोई ऐसी मूवी, कोई टेलीफिल्म, कोई ड्रामा जिसमें मुआशरे के इस पहलू को उजागर किया गया है कि यार अगर आप अपनी बेटी को मेडिकल की तालीम दिलवा रहे हो, वो उसको कंप्लीट कर रही है। नो डाउट एक लंबा इसका जो प्रोसेस है, काफ़ी मुश्किल जो मेडिकल को आपको क्लियर करना भी है, नो डाउट काफ़ी पढ़ना पड़ता है। ज़हीन बच्चे ही जो हैं वो मतलब इसमें जाते हैं। तो लेकिन ये है कि अगर वो कर लेती हैं तो उसको यार प्रैक्टिस तो कम से कम करने दें। मेरे ख्याल में ये कि पॉजिटिव साइन है, एक अच्छा जेस्चर है कि इसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट इन फ्यूचर
आने जा रहा है। क्योंकि ड्रामास एक ऐसी फील्ड है जो देखकर औरतों की अच्छी खासी तरबियत हो जाती है, ग्रूमिंग होती है। एजड खवातीन थोड़ा अच्छे से समझ जाती हैं कि अच्छा नहीं, अब ये ट्रेंड सेट हो रहा है तो हमें इसे फॉलो करना चाहिए और करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उस ड्रामे की हीरोइन के साथ उनकी फीलिंग्स एफिलिएट हुई होती है, तो वो सोचती हैं ऐसा हरगिज़ किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। तो चीज़ शोबिस का सेगमेंट हो और हम कोक स्टूडियो का जिक्र ना करें तो कैसे हो सकता है। कोक स्टूडियो तो आजकल हमारी जिंदगियों में लाजिम हो चुका है। सीजन 14 जिसमें एक के बाद एक नई चीजें, मतलब एक बहुत जबरदस्त जो एक मुझे उसके लिए कोई लफ्ज ही नहीं कोई हाँ। सूटेबल लग रहा कि इतनी ज़बरदस्त किस्म की कंपोजिशन हमें सुनने को मिल रही है। और अब दी सोच बैंड जो आपका मेरा हम सब का फेवरेट है, उसकी तरफ से एक नया गाना सामने आ रहा है जिसमें आप सब जानते हैं गाने को जदीद मौसीकी के साथ पेश किया गया है थोड़ा अरसा पहले, जिसमें नेड़े नेड़े वस ढोला ने रवायती पॉप अंदाज में गुलकारी की। दी सोच बैंड के अरकान और बट ब्रदर्स में है, ये मतलब कोलैब करके आ रहे हैं जी सामने बिल्कुल। इसमें। पंजाबी जुबान के गाने की शायरी अदनान ढोल और बट ब्रदर्स यानी शमरोज और उमैर बट ने लिखी है, जबकि इसमें कंपोजिशन भी उन्होंने ही की है, जिसमें इनका साथ रबी अहमद ने भी दिया है। तो ये जो ऐसे नाम हैं, ये जो तीनों नाम हमने डिस्कस किए हैं, ये बड़ी अच्छी कंपोजिंग्स हम इनकी पहले सुनते आए हैं। और दी सोच बैंड के तो बहुत सारे ऐसे फेमस गाने हैं जिनसे हम मतलब एंजॉय करते हैं उनको। हाँ। काफी ज्यादा इनकी हाँ। फैन फॉलोइंग भी है। और आप सब जानते हैं कि इससे कबल थोड़ा सा पहले हमने देखा कि 14 जनवरी को आबदा परवीन और नसीबो लाल साहिबा की आवाज़ में एक गाना कोक स्टूडियो सीज़न 14 में हम सबको सुनने को मिला, झूम। तो उसने भी अपने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और अब मज़ीद जितने भी गाने आ रहे हैं मोमिना मुस्तहसन और आतिफ असलम के, तो वो सभी एक के बाद एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है इस दफ़ा कोक स्टूडियो है। तो यही एक खबर है कि अब जो हमें नए गाने सुनने को आ रहे हैं कोक स्टूडियो सीज़न 16 में, उसमें हम सीज़न 14 में उसमें हमें दी सोच बैंड के बहुत सारे गाने सुनने को मिलेंगे और बड़ी नई कंपोजिंग्स हैं, पंजाबी सॉन्ग्स हैं, पंजाबी शायरी है, लेकिन म्यूज़िक बिल्कुल नया है। ऐसी कंपोजिंग है जो आज से पहले हमने नहीं सुनी होगी। बेसिकली इनको सीज़न 16 इसलिए याद आ रहा है कि सीज़न 16 तक इन्होंने भी प्लान किया हुआ कि मैं भी कोई अपना जो सॉन्ग है वो लॉन्च करवाऊंगी और मैं भी गाऊंगी। तो ये इनका प्लान है। इन फ्यूचर जो आपकी एंकर हैं वो आपको सिंगर के रूप में भी नजर आएंगी कोक स्टूडियो में। तो आपने सिर्फ सीजन 16 तक का वेट करना है और अगर आप चाहें तो सीजन 16 के आगे कोई 2-4 जीरो भी लगा सकते हैं कि उस सीजन तक भी जा सकती हैं ये। तो मेरे ख्याल में 160 कर लें तो बेहतर है। 160 कर लें, चले हम एक्सपायर होने वाले चले ये 160 तक भी आ जाएं तो बहुत जबरदस्त बात है। चले जी, इस मजाक के साथ चलते हैं अहमद ब्रेक पर, ताकि ब्रेक में मैं इनकी थोड़ी खिंचाई कर सकूं और आप लोग रहे ब्रेक एंजॉय करें, हम लोग आते हैं थोड़ी सी इनकी खिंचाई करें, थोड़ी सी हम अपनी जरा डिस्कशन करके वापस आते हैं। स्टे विद अस। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों किया तुमने ऐसे? तुम ऐसे